वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शायद आपका व्रत भी होगा। और व्रत के साथ साथ देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है पढ़ाई, वो नहीं छूटनी चाहिए। आपका एग्ज़ाम भी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर होगा और जिसका नहीं है, शिफ्ट नहीं आई है, उनका भी एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। ठीक है ना। तो हमारा जो कर्म है वो कर्म करते रहेंगे अपना पढ़ाई वाला। और अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास। दोस्तों, आज फास्ट भी है। ठीक है। तो आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमारे कन्हैया लाल के लिए 2 लाइनें। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो, ये वाली जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास में मैंने क्या लिया है, ये मॉक है। ठीक है। आपको पेपर में जाने से पहले अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से मॉडरेट लेवल पे हैं। ठीक है ना, इजी लेवल पे नहीं है, हल्का सा मॉडरेट लेवल है। अगर आप 22, 23 या 25 के आसपास भी अराउंड क्वेश्चन इसमें ठीक कर रहे हो दोस्तों, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। वहाँ आप आराम से 27, 28 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपको ये क्वेश्चंस हूबहू ज़रूर देखने को मिलेंगे, रकम चेंज करके, है ना। रकम की मैं गारंटी नहीं लेता दोस्तों, लेकिन मैं रिव्यू, ऑथेंटिक रिव्यू के साथ ही मैं वीडियो लेके आता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुंह उठाया और वीडियो बना दी। ठीक है ना। टाइम लगता है। देखो, एकेडमी वगैरह में जाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो घर में आने में 35-40 किलोमीटर दूर आने जाने में, सफ़र में टाइम लग जाता है। इसीलिए मेरी वीडियो रात को आती है 10 से 11 बजे के आसपास। ठीक है। तो उसके लिए तो देखो कुछ कर नहीं सकता मैं, लेकिन सैटरडे संडे को, फिर जैसे अब सैटरडे आज फ्री है और संडे को कल छुट्टी है मेरी, तो कल सुबह सुबह हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फालतू आपका टाइम ना ख़राब करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। ये आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक रोक के, साथ साथ और जल्दी जल्दी सोल्व करना है इसको, है ना। आप आराम से टेक टाइम लेके नहीं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसे इस वीडियो को ऐसे लेना है जैसे आप मेन पेपर में बैठे हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बोल रहा है, एन को 7 से डिवाइड किया जाता है। देखो, एन को 7 से डिवाइड किया जाता है, शेषफल 3 बचता है। तो एन का मान कितना हो गया, 7 + 3 10। और इसका बोल रहा है एन का 10 मान हो गया, इसका 5 गुना करना है, यानी 50। 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 49। शेषफल कितना बच गया, 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। इतने ही स्पीड से आपको क्वेश्चन करना है। मैं इस पेपर में बैठा होता था, मैं खाली इस क्वेश्चन में इतना लिखता। मैं देखता कि एन को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 बच रहा है, तो इससे डिवाइड करने पे ये शेषफल बच रहा है, मैं इन दोनों को जोड़ देता, 10 बनता। 5 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 को 7 से डिवाइड करता, 1 शेषफल लिखता। खाली मेरा पेन यही चलता। ठीक है ना। तो थोड़े से इजी क्वेश्चन हैं, उन पे अच्छी कमांड अपनी बनाओ। आगे देखो, 9 अंकों की संख्या दे रखी है और 72 से डिवाइड करना है। 72 से डिवाइड करना है तो प्यारे दोस्तों, 8 और 9 से इसको डिवाइड होना चाहिए। 8 और 9 से इसको डिवाइड होना चाहिए, तो पहले 8 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट आपको डिवाइड होने चाहिए। तो देखो चेक करें, 7 8 वाई, तो लास्ट के 3 अंक है किससे डिवाइड होने चाहिए, अपने 8 से। ठीक है। तो 8 नहीं में 72, 6 बच गया। 72 के बाद 6 बच गया, तो इसको क्या मानने कि ये डिवाइड हो जाए 4। ए की वैल्यू बनेगी 8 8 64। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, वाई की वैल्यू 4 बन गई। वाई की वैल्यू 4 बन गई, तो अब इसको 9 से डिवाइड करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सबका जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 जो बन जाता है उसको काट देते हैं, 6 और 3 9 बन गया। और ये देखो 8 7 15, 5 20, 20 और 7 27, 9 तिया दोस्तों कितना बन गया, 27। ये कट गया, 8 और 4 12, 12 प्लस में एक्स। तो वाई के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 18 डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 6, और वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 6 तिया 18 और वाई की वैल्यू दोस्तों 4, 4 चौके 16। आंसर कितना आ गया, 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पॉइंट ये है 0.0 और कितना, ये 0 और 2 पे बार है। ये 2 पर बार है, इस पर बार नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये सेम वैल्यू लिखनी है। ठीक है। जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। जितने बार हैं उतने 9, जिस पर बार नहीं है नीचे 0। ठीक है। तो 164/990, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में रिपीट हो रहा है। बोल रहा है HCF का
HCF का कितना गुना कर दूँ मैं, 12 गुना कर दूँ तो मुझे LCM मिल जाता है। तो HCF x मान लो, 12 गुना करोगे तो LCM कितना आ गया 12x। ठीक है, और एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या निकालनी है और इन दोनों का योग दे रखा है। तो HCF कितना है x, LCM कितना है 12x, दोनों का योग कितना दे दिया 52। तो 13x की वैल्यू दोस्तों 52, x का मान कितना आ गया 4, x 4 आ गया तो HCF कितना आया हमारा 4 और LCM दोस्तों 12 गुना में 4। एक संख्या कितनी 8 दे रखा है तो वो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, LCM गुना में HCF इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुना में सेकेंड। तो LCM कितना है 12 इंटू में 4, HCF कितना 4, फर्स्ट संख्या कितनी है 8, सेकेंड हमें निकालनी है। ठीक है, तो 4 से कटाइए 2 पर और 2 से ये वैल्यू 2 पर, 12 दूनी 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये रहा, आगे देखो ये बोल रहा है नीचे से सोल्व करते हुए चलना है। देखो 6 पंजे 30, 30 में से 2 गया तो कितना 28, 28/5, तो 5 ऊपर चला गया, 5 ऊपर। ये लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन है दोस्तों, ये नीचे से ऊपर की साइड सोल्व करते हुए चलेंगे। तो ये 5 प्लस में ये 5 और नीचे वैल्यू कितनी है 28। ठीक है, 28 पंजे कितना हो गया, देखो अब मेरे को ये नहीं पता 28 पंजे, जैसे अभी तो पता है 140 होता है लेकिन नहीं पता ना, तो 28 को नियर अबाउट 30 मान लो। 30 पंजे 150 पता है और 30 ये 2 कम करेंगे तो 5 दूनी 10 कम हो जाएगा, 140 और 5 145। मैं जैसे सोल्व करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 145/28 हो गया, 28 ऊपर चला गया, 145 नीचे, तो अब इतनी वैल्यू ले लेंगे तो 2 माइनस में 1 और 145 नीचे और 28 चला गया दोस्तों ऊपर। ठीक है, तो 145 दूनी 290 और 290 में से 28 गया तो जैसे 30 घटा लो, 30 घटाओगे ना तो आप कितना घट गया 260, लेकिन 2 और कम कर लो तो 262। ठीक है, 262/145, 145 ऊपर चला गया, 262 नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक ऊपर हो रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, विद इन 7 मिनट हम 8th क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, आपको समझा भी रहा हूँ, साथ साथ हम सोल्व भी कर रहे हैं। और दोस्तों देखो इतना टाइम नहीं होता, मैं अकेला हूँ। ठीक है ना, अकेला ही अपने फ़ोन पे वीडियो बनाता हूँ, पहले इन क्वेश्चन को ढूंढ के कट करता हूँ, उसके बाद एडिट करता हूँ क्वेश्चंस को, वीडियो बनाता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, निकालता हूँ। इन शॉर्ट में एडिट वेडिट भी करनी पड़ जाती है, थोड़ी ही कोई आवाज़ आ जाती है, तो इतना टाइम नहीं होता। कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई इन क्वेश्चनों को पहले सर देख के आते हैं तभी इतना जल्दी निकाल पा रहे हैं, नहीं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है ना, ये आसान क्वेश्चन है और इनको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। देखो पहले 2 साल में 20% की वृद्धि होती है, तो देखो ये बोल रहा है 4 साल के बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी है। 4 साल बाद शहर की वर्तमान जनसंख्या, 4 साल पूर्व है ये 4 साल पूर्व है और 4 साल बाद की बतानी है, यानी फ्यूचर में जाना है। ये जो 10,000 दे रखा है ये पास्ट में दे रखा है दोस्तों, और आपको किस में आना है आगे, प्रेजेंट में, यानी फ्यूचर की साइड चलना है। तो फ्यूचर की साइड जब भी चलेंगे तो चेंज कहाँ करेंगे, ऊपर। और मैं आपको बोल दूं कि ये संख्या 10,000 है अभी प्रेजेंट में, और 3 साल पहले क्या थी, वर्ड पहले बोल दूंगा तो आप चेंज है ना नीचे करोगे, यहाँ चेंज होगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो 20% से बढ़ रही है तो 6/5 कर दिया, 6/5 कर दिया, और तीसरे साल 10% से 11/10, और 5% से तीसरे साल 10% से और 5% की दर से कम हो रहा है दोस्तों। ये कम हो रहा है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो 10% से कम हो रहा है तो ये वैल्यू कितनी बन गई 9/10, और ये वैल्यू देखो 5% को कितना लिख सकते हैं 5/100, 1/20, यानी 20 से वैल्यू 19 से वैल्यू 20 हो रही। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। ये सोल्व हो गया ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके काट पीट कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गया, 25, 25 दूनी 50, 50 को 100 से काटा 2 पर, तो ये आ गया 36 दूनी 72 गुना 9 और गुना में 19। तो ये कितना यूनिट डिजिट देख लो इसका कितना आएगा, 9 में 81, 1 और 1 गुना 2 2, यूनिट डिजिट कितना है 2, देखो 2 में है, 2 देखो 2 में है, तो इसका आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 19 में 171। ठीक है, 171 हो गया, 171 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 72 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये देखो 7 से 70 से कर लो, 70 से जल्दी हो जाएगा,
नियर अबाउट काट लेंगे। 70 से करोगे ना तो 7 से ही कर दो, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 और 4 11, यानी 12,000 के समथिंग आ रहा है। ये ऑप्शन हो गया अपना, ये वाला, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो 240 का x%, करो x%, और x प्लस 450 का 60%, ये कट गया डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, और ये वैल्यू कट गई 4 पर, तो 4x माइनस में x बटे में 450, 3x की वैल्यू 450, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 150, x 150 आ गया ना, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो 150 प्लस 50 200, 200 का 20% किया तो देखो मैं आपको लिख देता हूँ, कभी आप पजल ना हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे देख रहे हैं, जिसका मैथ वीक है वो ज़्यादातर इस वीडियो को शायद देखते हुए मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो देखो x का 40%, 40 x कितना है यहाँ 150 है। ठीक है, तो ये x की जगह लिख दिया, तो ये रेशो बन गए हमारे, तो ये रेशो बन गए ना, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 40 आ गया, और ये रेशो दोस्तों ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 60। अब रेशो फिर से कट के कितना आ गया 2:3। तो ये बोल रहा है ये x प्लस 50 वाली इस वाली संख्या से कितना से, देखो किस से, इस से दे रखा है, यानी सेकंड वाली को हम डिनोमिनेटर लेना है, इस से बोल रखा है, तो वर्ड जो उसके साथ से आएगा ना दोस्तों, जिसके साथ से आ रहा है, तो वो वैल्यू नीचे लेनी है। तो डिफरेंस कितने का है 1 का बटे में 3 गुना में 100। देखो 50% भी आपको पजल करने के दे रखा है, 1/2 कर दोगे तो यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया 33 से 1/3% इसका आंसर है। आगे चलो, ये देखो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो ये तो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सीधा इसको डायरेक्ट याद कर पाओ। वैसे तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, अगर यहाँ प्लस होता है ना दोस्तों तो ये क्या बनता है 2a² प्लस b² बनता है। तो देखो जैसे मैं खोल के दिखा देता हूँ इसको, a² प्लस b² प्लस 2ab। आपको डायरेक्ट याद करना है, आपके पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो ये कट गया, तो ये देखो ab 2ab बन जाता है ना। और नीचे कितना है दोस्तों a² प्लस में b², ये कट के आंसर कितना आ गया 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर ये प्लस की जगह, इस प्लस की जगह अगर माइनस आ गया तो इसका आंसर फिर कितना बनेगा 4ab। ठीक है, 4ab बनेगा। याद रखना है इसको, डायरेक्ट याद करना है, जो बोलूँ डायरेक्ट याद करना है वो डायरेक्ट ही याद करना है ना। बल्लेबाज की बोल रहा है 10 पारियों में औसत रन 43 का है। ठीक है, अगली पारी में कितना रन बनाए कि औसत 3 से बढ़ जाए। तो पहले 43, 3 से देखो अब पारी कितनी हो गई 10 प्लस 1, अब 11 पारी हो गई। 11 पारियों में 3 के एवरेज से बढ़ गया, यानी एक्स्ट्रा कितना रन बना दिया इसने 33। तो पहले 43 था, 33 और बना दिया तो कितना हो गया 76 है ऑप्शन, ये रहा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वरना सिंपल से जाओगे आप तो 10 पारियों में औसत 43 है तो 430 हो गया दोस्तों। और 11वीं पारी में 11 पारी में 3 के औसत से और बढ़ा दिया तो यानी 46। तो 46 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैल्यू कितनी बनेगी 46 और 46 करोगे तो 6 506। तो ये देखो इसको डिफरेंस करोगे तो भी 76 ही आएगा, है ना। आप दोनों मेथड से कोई भी क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हो। आपको ये पता है कि 3 एवरेज बढ़ी है 11वीं पारी ऐड होने के बाद। तो 11वीं पारी यानी पारी 11 हो गई और 3 की एवरेज से बढ़ी है 11 3 33, 33 बढ़ा है 43 में जोड़ दिया तो 76 आ गया। आगे देखो 12 संख्याओं का औसत कितना है। देखो 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 55। ठीक है, ये हो गया एक तो एक्स्ट्रा। आगे देखो बोल रहा है पहली 4 का कितना है 48 प्लस में अगली, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 9 का कितना है 57। तो चौथी संख्या निकाल दी जाए तो दोस्तों ये कितनी संख्या बन गई हमारी 9 और 4 13 संख्या, यानी एक संख्या रिपीट हो गई। तो वो संख्या रिपीट हो गई ना, तो वो संख्या यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो इनको जोड़ते ही हमें जो वो 4th संख्या है वो 2 बार रिपीट हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो कितना बनेगा हमारा। पेन का कलर चेंज किया दोस्तों, देखो 48 को आप 4 से किया तो यानी 50 मानो, 50 को 4 से किया तो 200, और 2 कम किया तो 8 कम किया 192। ठीक है, प्लस में 60 को किया तो 9 छिके अपना 54, 540 हो गया। और 27 540 में से घटाओगे तो 513। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी बन गई आपकी
वैल्यू बन गई आपकी 705। ठीक है, 705 बन गई। अब 55 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 660। ये वैल्यू कितनी बन गई? 660। तो 660 इसमें से घटा देंगे, यानी वो जो फोर्थ संख्या है वो 2 बार रिपीट हो गई यहाँ, तो वो फोर्थ संख्या कितनी है? 45। तो वो बोल रहा है अगर इस 12वीं संख्या में से वो फोर्थ संख्या हम घटा दें तो जो बच गई संख्या उनका एवरेज कितना होगा? तो 660 में से ये 45 घटा दो, कितना बन गया? 615। तो दोस्तों कितना बन गया? 615। 615 को अब संख्या कितनी बच गई हमारी? 11। डिवाइड कर दो 11 से, तो कितना आ गया? 55.9 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलो। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली दे रखा है दोस्तों, 2 साल का, रेट 10%। आपको ही पता है हाफ ईयरली में क्या करता हूँ मैं? हाफ ईयरली में रेट को हाफ कर दूंगा और टाइम को कितना कर दूंगा? 2 गुना। तो 2 साल का 2 गुना करोगे तो टाइम कितना आ गया? 4 साल। ठीक है, और रेट कितनी आ गई यहाँ से? 5%। रेट 5% आ गई, टाइम 4 साल है, तो 4 साल वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 6 4 1, ये याद रखना। और 3 वाले का कितना होता है? 3 3 1। ठीक है ना, 3A 3B और 1C, ये 4A 6B 4C और D। तो 5% निकालो 5000 का। 5000 का देखो मैं यहाँ करता हूँ, 5000 का 5% निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? ये 5% निकालो, 2 0 से 2 0, 250 आ गया। 250 पहले ए का मान 250 आ गया, तो 250 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। ठीक है, कर दूँ? हो गया, डन। आगे देखो, 250 का फिर 5% निकालो, 5% फिर से निकालोगे तो वैल्यू कितनी बन गई? 125। 125 का मैंने क्या किया? पॉइंट लगा दिया, तो 12.5। तो 12.5 पर किससे मल्टीप्लाई? 6 से। ठीक है, ऑप्शन क्लोज है। ऑप्शन देखो दूर दूर है, ये 50, ये 25, ये 77 और ये 2000 प्लस गया। ठीक है, आगे देखो, 12.5 का मैं फिर से 5% निकालूंगा तो वैल्यू कितनी बन गई? 5 से ये 1 पॉइंट और गिर गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 25, 125 पंजू 625, 625 पे 3 जीरो लगाया तो 0.625 आ गया। तो 0.7 ले लें, तो 0.7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? सी की वैल्यू कितनी होगी? 4। और फिर 0.7 का 5% करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि और छोटा पॉइंटों में आ जाएगा। तो देखो ये कितना बन गया? 1000 बन गया। इसके बाद देखो 12.5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों कितना आ गया? 12 6 72 और 3 वैल्यू कितनी हुई? 75। ठीक है ना, 75 होगी, तो ये 75 हो गया। तो 1075, तो यही वैल्यू हो गई। तो 1075 के नियर अबाउट आंसर आएगा। देखो 1077 ये रहा। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई हमारी, 4 साल का क्वेश्चन था, इतने का तो हिसाब भी है बनने का दोस्तों। और ये कितना बन गया? 2.8। तो 177 ये 7 चौका 28 है ना, 2.8 बन गया, तो 177.8 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है? आपको ऑप्शन कितना दे रखा है? 177.5। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, आगे देखते हैं। साधारण ब्याज का तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बोल रहा है 9% से 13.5% बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये ब्याज बढ़ रहा है। तो टाइम दे ही नहीं रखा है, 1 साल का टाइम है, टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। तो 4.5% अगर रेट बढ़ा दिया मैंने, 4.5% बढ़ने से 3690 बढ़ रहा है। 4 दूनी 8 और 1 9/2, इसकी वजह से 693 ये बढ़ रहा है। तो 9 से घटा, 9 चौके 36, 9 एकम 9 और 0, और इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 2 8 ये, और परसेंटेज है तो दोस्तों 100 और लग गया। है ऑप्शन कहीं? ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज बढ़ने से वो ब्याज बढ़ रहा है, तो वो परसेंटेज जितनी बढ़ी है उसके बराबर में ब्याज रख दो। तो ये परसेंटेज है, यहाँ देखो ये परसेंटेज है ना, इसीलिए नीचे 100 और है, तो वो 100 जाके और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और देखो, अगर मेरा थोड़ा सा भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं, और कोई बैच नहीं बेच रहे, कोई टाइप का कंटेंट नहीं है दोस्तों। पिछले 4 महीने से मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़रूर मेरी शेयर करें। थैंक यू। देखो आगे बोल रहा है 9500 रुपये का योग है, पहले पर 10% का लाभ है और दूसरे पर 10% की हानि है। और बोल रहा है सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य जब भी सेम है। देखो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। विक्रय मूल्य सेम पर अगर एसपी सेम है और ओवरऑल आपसे पूछेगा, ओवरऑल
ओवरऑल आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछेगा दोस्तों, तो ये 20% ही लाभ और जब भी 20% लाभ और 20% आपको हानि बोल दे, ठीक है, ये लाभ और ये हानि आपको बोल दे, तो आपको ओवरऑल के लिए x² / 100 कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है, और एक मैं बोल दूं आपको सीपी का डिफरेंस। सीपी का डिफरेंस कितना होगा, तो ये जैसे ये 95,000 दे रखा है ना, तो दोनों 20% दे रखे हैं, तो इसका 20% निकाल दो, ठीक है। दो क्वेश्चन तो ये होते हैं सीपी पे, सीपी एसपी बराबर पे, लेकिन इसमें देखो दोनों रेट अलग अलग हैं, तो रेट अलग अलग हैं तो हम करके देखेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 10/100 किया, यानी 10 से वैल्यू बढ़ के कितना हो गया 11, ये सीपी और ये वैल्यू एसपी, ठीक है। दूसरा कितना है 20% की हानि, तो 20% की हानि भी लिख लो, 20/100 यानी 1/5, 5 से बढ़ के कम होके वैल्यू कितनी होगी 4। अब देखो एसपी बराबर कर लूँ मैं, ऊपर 4 से नीचे 11 से, तो ये 40, ये 44, ये 44, ये 55, ठीक है। तो देखो सीपी का आपको बताना है, दोनों की सीपी क्या है, तो ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी का जोड़ कितना है 95, और 95 की वैल्यू की सीपी का टोटल कितना दे रखा है 95,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1000, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक वैल्यू 40,000 आ गई और एक वैल्यू 55,000 आ गई, ठीक है। 40 55 कहाँ है, ये रहा, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीनों क्वेश्चन है एसपी बराबर में, यही आपको बार बार पूछते हैं। एक व्यापारी बोल रहा है क्रय मूल्य से 40% आधा बढ़ा के अंकित करता है, तो इसकी सीधी शॉर्ट ट्रिक देखो, CP/MRP 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो 40% बढ़ा के करता है, यानी CP 100 है, क्रय मूल्य 100 है, तो 40% बढ़ा के 140 हो गया, डिस्काउंट 16 का है तो 100 में से 16 गया 84, और प्रॉफिट हमें निकालना है, 100 प्लस में P कर दिया, तो ये वैल्यू 0 से 0 कट गया, 14 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आप ये कर लो, वरना क्या करोगे, चलो यही कर लो, क्योंकि एक 10 से 2 से और काटेंगे ना तो वो 500 बनेगा, ये 5P बनेगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो इसी से कर लें। 14 छिक्के 14 चौके 56, 5 14 8 112, 112 और 5 117, बराबर में वैल्यू कितना है 1000 प्लस में 10P, ठीक है ना। तो 1000 इतना आ गया, तो 176 बराबर में 10P, P का मान कितना आ गया 17.6, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। देखो मैं ये काट देता ना, तो 5/7 तो मैं बना लेता, फिर 5P बनता, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ता है ना, तो मैं 10 100 जहाँ वैल्यू होती है मैं वहाँ काटने की कोशिश कम करता हूँ। आगे सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा शॉर्ट ट्रिक, किस पे काम करना है, जो वैल्यू फिक्स है उस पे काम करना है। फिक्स क्या बोल रहा है, तरबूज में पानी है और कुछ देर बाद इतना पानी हो जाता है, तो देखो जो तरबूज है वो अगर धूप में रखा रहेगा तो इसका जो पल्प होता है वो पल्प सिकुड़ता है ना, पल्प मतलब पल्प इसका फिक्स रहता है, ठीक है ना, और जो पानी है वो पानी उड़ जाता है दोस्तों, तो पानी उड़ जाता है तो पल्प फिक्स है, तो हम पल्प का इसकी परसेंटेज लेंगे। तो देखो पहले 20 kg है, 20 kg में पल्प कितना है, अगर 96% पानी है तो पल्प कितना रह गया यहाँ पर 4%, ठीक है। और कितना पानी इसमें से उड़ गया, वर्तमान में तरबूज का मात्रा कितना है, तो 20 प्लस में, तो बोल रहा है कितना वर्तमान में इसका वजन है, वर्तमान में इसका वजन कितना है दोस्तों, तो 20 माइनस में x, ठीक है ना, क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है ना ये वैल्यू, अगर ज़्यादा हो रहा होता कि वजन बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस कर देते। अब कितना है 5/100, पल्प कितना है, पानी 95 है तो पल्प कितना रह गया 5%, तो ये वैल्यू कट गई, तो ये वैल्यू कट के कितनी आ गई, ये कट के कितनी आ गई यहाँ से 4 4 चौके 16। तो देखो आपसे ये पूछता ना, वर्तमान में वजन पूछा है आपसे, तो ये वैल्यू आपको ये भी बता रखा है कि जैसे ये जो x का मान आया ना 16 20 माइनस में x, तो x का मान कितना आ गया 4, तो ये दोस्तों क्या है 4 kg इसमें से पानी उड़ गया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितना पानी उड़ा, कितना पानी उड़ा, तो वहाँ पर आंसर कितना आ जाता 4, लेकिन आपसे वर्तमान पूछा है तो वर्तमान कितना आ गया 16। वर्तमान निकालने के लिए ये 20 माइनस एक्स किया है, इसको खाली x कर देंगे, 20 गुना 4/100 बराबर में x गुना में 5/100, ठीक है। वर्तमान वजन पूछा है ना तो सिर्फ x कर देंगे, और ये पूछा आपको कितना इसमें से पानी उड़ गया, तो 4 आ जाएगा, है ना। ये 100 से 100 कट गया, 5 से ये कटा तो कितने पर 4 पर, x का मान यहाँ से कितना आ गया 16,
ठीक है ना। वर्तमान वजन के लिए खाली इतना सोल्व करना है। आपसे पूछ ले कि पानी कितना उड़ा है, तो वो 4 लीटर 20 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो हमने किस पे काम किया है, फिक्स वैल्यू पर काम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, इसको जरूर ध्यान रखना। वन लाइनर सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, एक लाइन में लिखते हैं। काम किस पे होता है, इसमें फिक्स पर काम होता है। ठीक है, देखो सब्जी इतने में बेची, यानी CPSP लिखा, इतने में बेची, खरीदी कितनी में, 18 में। ठीक है, और बोल रहा है 1 kg की जगह 850 यूज़ किया है। तो जो वैल्यू कम यूज़ की है वेट में, उसको CP की साइड, और जो ज़्यादा वेट यूज़ किया है वो SP की साइड। ठीक है, ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो वैल्यू कम यूज़ की है वो CP के, हमेशा CP की साइड लिखना है। 0 से 0 कटा, 5 से कटा ये 17 पर, 5 से ये कटा दोस्तों कितने पर, 20 पर, 2 से वैल्यू 9 और 2 से वैल्यू 11, तो ये 220 हो गया यहाँ, और 17 में 153, तो ये लाभ कितने का हो गया, 47 और 20 67 का, 153 पर, और परसेंटेज के लिए 100, तो 67 100 और 153, 15 चौके 60, 4 तिये 12। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 4 तिये 12, 1 60 और 1 61, ये 8, और 6 में से 1 गया 5 0, तो 15 तिये 45, 43 आ गया। तो देखो ये एक 43 वाला एक ही ऑप्शन है, 43.79 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लो। आगे देखो, ये वेतन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो का। बोल रहा है इसमें इतनी वृद्धि हो गई, इसका वेतन इतना है, राम और श्याम का, ये राम ये श्याम। ठीक है, इनका वेतन कितना है, 8x, और ये वैल्यू 5x, इनमें वृद्धि कितनी हो गई, 2600, ये 2600। ठीक है, और इसके बाद इसका रेशियो कितना हो गया, 15/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 11 8 88x, प्लस में 0 0। देखो वैसे तो इसको है ना, आप सोल्व मत करो, इसको कंप्लीट लिख लो, 26 इंटू में 11। ठीक है, बराबर में 15 5 75x, और प्लस में 26 था, 2600 इंटू में 15। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसको उठा के लाए तो इधर कितना बच गया, 13x, और इसको इधर लेके गए तो 2600 का 11 गुना है, ये 15 गुना है, तो वैल्यू माइनस होके कितना हो जाएगा, ये 11 वाली वैल्यू इधर आके 4 गुना बच जाएगी। तो 13 से कटाइए 200 पर, x का मान कितना आ गया, 800। ठीक है, तो क्या पूछा है, श्याम का वेतन कितना था, श्याम का वेतन कितना है, तो श्याम का वेतन कितना है, तो श्याम कितना है, ये राम ये श्याम, तो 5x की वैल्यू 800, 4000 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना, इसको सोल्व करता ना मैं, तो 26 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करता, फिर 15 को इससे मल्टीप्लाई करता, फिर माइनस करता, टाइम लगता है ना। मुझे ये पता चल गया कि 2600 वैल्यू तो सेम ही है, तो इसको उठा के इधर लिया है। देखो आप जो बोल रहे हैं ना, आप जैसे सोच रहे होगे कि ये 8/5, ये 11/15, ये 15/11 वाला, और ये नीचे 2600 वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला भी है, ये वाली शॉर्ट ट्रिक भी है। लेकिन पेपर में क्या होता है, पेपर में कुछ ऐसे तरीके भी होने चाहिए बेसिक, जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आता मुझे ये भी है, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा, ये चीज़ें याद नहीं रहती, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हुई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेसिक तरीके से चलो, इसके अंदर आए वाले में आसान होगा। आगे देखो, समान अनुपाती आपसे पूछ लिया, ये समान अनुपाती वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो आपके लिए बेस्ट कंटेंट मैं ढूंढ के लाया हूँ, वो क्वेश्चन जो बार बार आपको पेपरों में देखने को मिलते हैं, और अभी तक का शिफ्ट रिव्यू कर रहा हूँ उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना, आने के चांसेस हैं इसके आगे वाली शिफ्टों के लिए। तो प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। तो देखो ये x जोड़ने वाला दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता ना, तो x का मान देते तो हम ऑप्शन उठा उठा के पुट कर लेते, लेकिन यहाँ से समान अनुपाती के बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिक तरीके से जाऊँगा। ठीक है, ये बराबर कितना, 18/28। तो ये देखो यहाँ से कितना बढ़ा, कितना बढ़ गया, 12, यहाँ से ये वैल्यू कितनी बढ़ी, 16। उसके बाद फ्रैक्शन को छोटे से छोटे फ्रैक्शन में काट लूँगा, 4 से काटेंगे 3, ये 4 से 4, तो इसका डिफरेंस 1 का है, और यहाँ डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 6 का। ठीक है, ये डिफरेंस कितने का है, 6 का, तो इसको भी 6 का डिफरेंस बना लूँगा, किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 6 से, तो 6 तिया 18, 6 चौके दोस्तों 24। अब वैल्यू देखो, 12 से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी, 24, कितना जुड़ गया, 12, और देखो 6 से वैल्यू जुड़ के 18 हो गई, कितना जुड़ गया वैल्यू, 12। ठीक है ना, तो x का मान कितना आ गया, 12, तो 12 हम पुट कर देते हैं, 12 पंजे 60, 60 में से दोस्तों 8 गया तो कितना आ गया, 52, है ना, x की वैल्यू 12 आ गई ना,
12 आ गई, 12 पंजे 60, 60 में से 8 गया 52, और 12 और 4 16। तो ये 4 से कटते 13:4 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहला स्टेप याद रखना, सबसे पहला स्टेप ये ऊपर नीचे वाला मैंने डिफरेंस किया, यहाँ लिखा, इसको डिफरेंस को मैंने फिर से ब्रेक किया छोटे से छोटे नंबर में, फिर ये वाला डिफरेंस और ये आगे वाला डिफरेंस, इनको चेक किया है। चेक करते ही बराबर डिफरेंस करते ही हमारे क्वेश्चन का समान अनुपाती हो गई, फिर इसमें वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ओके, चलें आगे। देखो इसकी क्वेश्चन की भी शॉर्ट ट्रिक है, और वाले को या वाले से डिवाइड कर दो, सिर्फ इतना। इंग्लिश में क्या मिलेगा, ये एंड मिलेगा, एंड मिलेगा, इसको और वाले से डिवाइड कर दो। ये और आ सकता है या तथा भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये 5 मैन है, 5 कर दिया, और वाला कितना है 4, प्लस में 4 वुमेन है, ये एंड वाली 4 वुमेन है, और ये वुमेन कितनी है 5, मल्टीप्लाई बाई डी, और बराबर में डे कितना ले रहा है 123। तो ये एलसीएम लिया तो कितना आ गया 20, तो 25 प्लस में 16 गुना में डी बराबर 123, तो 41/20, और वैल्यू कितनी होगी 123 है ये, गुना में डी बराबर में 123, तो 3 से वैल्यू कट गई, डी 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 60 आ गया। ये रहा, ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा बार बार। आगे देखो, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन का एक ही फॉर्मूला है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं T1 प्लस में T2, नीचे टाइम हमेशा सेकंड के अंदर। ठीक है, टाइम हमेशा सेकंड के अंदर, 18/5 S1 प्लस S2 या S1 माइनस में S2। T1 क्या होती है ट्रेन, ठीक है, T2 क्या होती है कोई भी पुल, सेकंड ट्रेन कोई भी प्लेटफॉर्म, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है वो T2 होती है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है ए, और 48 से चल रही है दूसरी। ठीक है, बी को 20 सेकंड में पार करती है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से 1.5 गुना है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से, तो ए अगर 100 है तो बी कितना हो गया 150। ठीक है, और बी को 57 सेकंड में पार करती है, तो देखो ये रेशियो में मानी है हमने, कोई बात फिक्स नहीं है ये, तो हम इसके साथ x भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 100x मान लो और ये 150x मान लो, है ना, x मानेंगे तो वहाँ x की वैल्यू निकल जाएगी, इजी हो जाएगा, गलती नहीं होगी हमसे। तो ये वैल्यू टोटल कितनी होगी, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू, दोनों ट्रेन की वैल्यू दे दी, तो ये वैल्यू कितनी होगी 100 और 150, 250 हो गया टोटल T1 और T2। टाइम कितना ले रही है 20 सेकेंड, 18/5 किया। और दोस्तों देखो 18/5 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ये स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है, तो ये 18/5 में नहीं करता। ठीक है, अब बोल रही विपरीत दिशा से आ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, अपोजिट से आ रही है तो स्पीड इसकी जुड़ जाएगी, 60 और 48 जुड़ के कितना हो गया 108। तो यहाँ से x की मान निकाल लो, ये 0 से 0 कट गया, 5 से ये वैल्यू 5 पर कट गई, 2 से वैल्यू 9 पर कट गई, 9 से वैल्यू कटी, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 12/5। ठीक है, तो आपको बताना है बी बोल रहा है सुरंग को पार करती है 57 सेकंड में, तो सुरंग की वाली निकाल देते हैं। तो बी की लंबाई कितनी है दोस्तों, इसमें 150 में पुट कर लूँ मैं, x का मान कितना है 12/5, 5 से कटा 30 पर, 12 3 36, यानी ट्रेन बी की लंबाई कितनी है 360, तो T1 की वैल्यू 360, T2 यानी सुरंग की हमें निकालनी है, T2 लिख दिया, टाइम कितना दे रखा है 57 सेकंड, गुना में 18/5, और बी की स्पीड कितनी दे रखी है 48। ठीक है, स्पीड कितने की है 48, तो काट लें। अब काटोगे तो किससे कटेगा, 6 से काटा 3 पर, 6 से काटा 6 8 48, 3 से काटा 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 पंजे 40, और 40 को 19 से किया तो 19 चौके 76, ये आ गया, और ये 360 प्लस में T2, तो T2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी आ गई 360, इधर जाके 400, यानी जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी दे दी आपको 400। ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। देखो 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, क्वेश्चन लेंथी था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, आपको पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो फर्स्ट गो में इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व करना है, आपको सेकंड गो में आना है, सेकंड गो में आओगे तभी इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। बोल रहा है एक ट्रपीजियम है, ट्रपीजियम, ये देखो ये ट्रपीजियम है, ये देखो
इसको बोल रहा है इसकी साइड दे दी, ये 16 ये 15, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 961, तो इसकी बीच की निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन आसान है, हाफ इंटू में ये दोनों साइड जुड़ गई, दोनों साइड जुड़ के कितनी हो गई 31 और मल्टीप्लाई बाई एच और 19161, तो ये इसका स्क्वायर होता है 31 पे कट गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू कितनी होगी 62 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, दोनों साइड S1 L1 प्लस S2 ले लो, या S1 प्लस S2 L1 प्लस S2, इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई H, ये H होता है, ठीक है, बराबर में इसका एरिया, ये इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। आगे देखो दोस्तों, आगे बोल रहा है एक छात्र बोल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है 6 मिनट की देरी से। 20 की स्पीड से जाए तो 6 मिनट की देरी होती है, जब वो 30 की स्पीड से जाएगा तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। टाइम का गैप कितना हो गया 6 और 6 12, जब भी एक प्लस आए एक माइनस आए तो टाइम का गैप इन दोनों की वैल्यू जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो देखो गैप जुड़ता कैसे है, जैसे ये एक्यूरेट टाइम है, इसमें 6 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, और ये बोल रहा है 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। ये देखो इन दोनों में गैप कितने का हो गया, टोटल डिफरेंस 12 का, इसीलिए 1 प्लस 1 माइनस होता है, तो हम क्या कर देते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों का डिफरेंस ले लूँ, एक बार 20 की स्पीड एक बार 30 की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और टाइम कितना है 12 मिनट, और मिनट को आवर में चेंज कर लिया, बटे में 60, एलसीएम आया 60, ये 3D ये 2D और वैल्यू 12/60। तो दोस्तों ये 60 से 60 कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो बोल रहा है ए बी और सी, ये ए है ये बी है और ये सी, 18 24 और 36, ठीक है। तो पहले बी ए की सहायता करता है, दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है, ये चलता रहता है। तो ये देखो कितना आ गया, ये 72, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। तो पहले दिन बी ए की सहायता करते हैं, तो ए प्लस बी चलता है पहले, तो ए प्लस बी करोगे तो 7, फिर सी प्लस ए चलता है, तो सी प्लस ए करोगे तो ये 6। तो दोस्तों कितना आ गया ये 13, 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया 13, हमको करना कितना है 72, तो 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 5 पे कर लो, तो 65 यूनिट काम कर दिया कितना 10 दिन में। और फिर आगे 7 और जोड़ देंगे, अगला फिर कौन करेगा ए प्लस बी, 7 यूनिट यानी अगले 1 दिन में कितना 72 हो गया, तो 72 यानी 11 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो ए बोल रहा है 10 घंटे में भरता है, बी इसको 40/3 घंटे में भरता है, और सी एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप है तो ये बाहर माइनस लगा लो इसका, ठीक है। और जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 8 घंटे लगते हैं, तो ए प्लस बी और माइनस में सी 8 घंटे लगते हैं। एलसीएम कितना आ गया 40, ये 4 ये 3 और ये वैल्यू 5। तो ये दोस्तों ये वैल्यू 5 बन रही है, तो सी का मान निकाल लो, ये 4 है ये 3 है इसकी एफिशिएंसी, और सी माइनस में सी बराबर में 5, तो सी इधर आ गया 5 इधर आ गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी सी की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है 2। तो सी अकेला 25% पार्ट को, तो दोस्तों 40 का 25% कर दो, और सी से काम कराना है, सी का कितनी वैल्यू 2, तो 0 से 0 कट गया, 2 से वैल्यू ये 2 पर गया, 2 से वैल्यू 5 पर, 5 से वैल्यू 5 पर, तो 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बोल रहा है 14 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, 20 वुमेन इस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, 7 मैन इस काम को करना शुरू करते हैं। तो देखो पहले मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 14 मैन इस कार्य को 6 दिन में करते हैं, 20 वुमेन इस कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो ये वैल्यू कट गई, 2 को वैल्यू 3 पर कटा, 2 से 4, 2 से फिर 2, 2 से 7, ठीक है। तो मैन बटे वुमेन की वैल्यू कितनी आई 40/21, ठीक है, 40/21। तो एक तो टोटल यूनिट काम बनवा लो, इसका टोटल यूनिट काम बनाओगे ना तो मैन वाले से बना लो, चाहे वुमेन वाले से, दोनों से बात सेम है, तो वुमेन वाले से बनाएंगे ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो मैं उसको उठा के यहाँ, तो 20 और वुमेन की एफिशिएंसी 21 की और मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। तो बोल रहा है 7 महीनों ने कार्य शुरू किया और 3 दिन तक कार्य करने के बाद सभी ने कार्य बंद कर दिया। तो मैन 7 दिन तक 7 मैन है 3 दिन तक काम करेंगे, और मैन की कार्य क्षमता 40 की, ठीक है, 40 की है, तो 7 या 21 और 21 चौके 84, 840 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम कितना है 8 8 दूनी 16
और इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों कितना है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 1 2 और 1 3, इतना यूनिट टोटल काम है इसका। इसमें 840 तो काम हो गया, ठीक है। तो बच गया काम कितना, 5, यानी 2520 काम बच गया, ठीक है। 3 दिन के बाद कार्य बंद कर दिया। शेष कार्य को कितनी वुमेन कार्य लगाई जाए कि यह कार्य 6 दिन में काम हो जाए। तो वुमेन लगानी है तो वुमेन लिख दिया, वुमेन की एफिशिएंसी 21 की लिख दी, ठीक है। और कितने दिन में यूनिट काम कराना है, 6 दिन में। और शेष यूनिट कितना बचा हुआ है, 2520। तो ये वैल्यू किस पे कटेगी, 21 से काट लो, 21 से कम 21, 4 बचा, 21 दूनी 42, ये 0, और 6 से वैल्यू कटी है 20 पर। तो वुमेन कितनी लगानी पड़ेंगे दोस्तों, 20 वुमेन लगानी पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी है, सारे क्वेश्चन टॉप क्लास क्वेश्चन लिए हुए हैं दोस्तों। अगर इसमें 25 प्लस क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हो तो मोस्ट बहुत अच्छी तैयारी में हो आप आराम से बेफिक्र होके जाओ। अगर 20-22 क्वेश्चन भी आप लगा पा रहे हो, आपके पास टाइम है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, अंडर ग्रेजुएशन प्लेलिस्ट के नाम से है, उसके अंदर सब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन और वीडियो डाली हुई हैं। आपको मैथ में किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। देखो 3 साइड है ये ट्राइंगल की, तो ये 24, ये 17 और ये 9, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन नहीं रहा तो इसका एरिया निकालना है, तो हीरोज फॉर्मूला लगेगा, एस पहले ब्रैकेट, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ते ही वैल्यू कितनी बन गई, 33 और 17 50, 50 को एस क्या होता है, पैरामीटर बाई 2, तो 50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 25। तो ये वैल्यू 25 में से ए यानी 24 मान लो, ये ए मान लिया, ये बी, ये सी, तो वैल्यू 1 आ गई। बी करोगे तो 25 में से 17 गया तो कितना बच गया, 8, 17 और 8 25, और सी वैल्यू माइनस करोगे तो 25 में से ये वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। तो 25 का 5 बाहर निकाला, 16 का बाहर निकाला 4, और 8 का बाहर, 8 को किस में भर लो, 4 इंटू 2 में, 2 बाहर आ गया, √2 अंदर बच गया, 20 दूनी 40, √2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। ए किसी कार्य को 100 दिन में, बी इसको इतने में। तो ए एक कार्य को, दोस्तों ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं, देखो ये टाइम एंड वर्क वगैरह के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े लेंथी आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको ये अपनी वीडियो में लिया है, ठीक है ना। 20 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना बना, 600, ये 5 की और ये 4 की, ठीक है। दोनों 20 दिन तक कार्य करते हैं, तो 9 की यूनिट से 20 दिन कार्य किया, यानी 180 यूनिट कार्य कर दिया, ठीक है। फिर बी चला गया और सी ने अकेले जारी रखा, और 12 दिन के बाद, तो 12 दिन के बाद और ए, यानी अब बी चला गया, यानी 5 की एफिशिएंसी से ए 12 दिन और लगा रहा, तो कितना, 60 यूनिट काम हो गया, ठीक है। इसके बाद सी जुड़ता है इसमें, तो अब सी प्लस ए जुड़ता है, तो ये कितना हो गया, 240 यूनिट तो काम हो गया। तो 600 में से 240 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आ गया, 360 यूनिट को अब काम कंप्लीट कौन करेंगे, सी प्लस ए, कितने दिन में, 48 दिन में, ठीक है। तो 12 3 36, 0, 12 चौके 48, यानी कितना आ गया, 7.5। तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आ गई, 7.5, ए 5 दे रखा है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 600, और 2.5 को कितना, 5/2, 5 से घटा 120, 120 दूनी 240 इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होगे, इस वीडियो की वैल्यू भी आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। माइक शायद मेरा डेड हो गया है, वीडियो भी, आवाज़ भी अटपटी सी आएगी आपको भी। देखो एक डायमीटर है, कौन का डायमीटर है, ये डायमीटर, ये कंप्लीट डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो गई यहाँ की, 7, ठीक है। स्लेंट हाइट ये बोलते हैं इसको, 11 दे रखी है, तो हाइट निकाल लें, तो 11 का स्क्वायर 121, माइनस में 49, तो 50 माइनस किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 72, ठीक है ना। 72 का रूट, यानी 36, 6 √2 आ गया, ठीक है ना। 72 को कितना लिख लिया, 36 गुना में 2, 36 दूनी 72, 6 √2 आ गया। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, पाई r², r की वैल्यू 7 × 7, पाई r² h, 6 √2, 7 से 7 कट गया, 3 से कटाइए 2 पर, तो 44, और 44 को दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 चौके 28, 2 28 और 2 30, 308 √2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए। और ये दोस्तों लास्ट 2 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री के। जब टिग्नोमेट्री की तो मैंने कल वीडियो भी डाली थी, और देखो उसमें अंडर ग्रेजुएशन जो वाली जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में मैंने एडवांस और अर्थमेटिक, ठीक है, दोनों की मैंने क्या डाल रखी है, 1-1 घंटे की फॉर्मूलों की वीडियो डाल रखी है। उनको भी आप देख के जाओगे तो कंप्लीट फॉर्मूले उसमें रिवाइज हो जाएंगे सारे आपके, ठीक है। और एक मीन मोड मीडियन वाली भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अंदर किसी भी अपनी वीडियो के अंदर मीन मोड मीडियन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो वीडियो में कंप्लीट 30 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर करवा रखी हैं, ठीक है। और मीन मोड मीडियन तो वैसे भी आसान है, ठीक है, लास्ट में आपको बता भी देंगे। करें शुरू इसको। देखो तो कोट थीटा ये वैल्यू कितनी बन गई, 3/5, ठीक है, 3/5 बन गया। तो देखो आप क्या तो इस पे जा सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लेकिन इस पे भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोट थीटा दे दे यहाँ पर और साइन और कोस यहाँ दे रखा है, तो इसको किससे डिवाइड कर दूँ मैं, इसको दोस्तों साइन से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दोगे ना, साइन से। तो देखो साइन से साइन कट गया, साइन बाई कोस क्या हो गया, 3 कोट थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू 7 प्लस में 3 कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो 6 माइनस में 3 इंटू 3/5 और 7 प्लस में 3 इंटू में 3/5। तो 6×5 30, 30 में से 9 गया तो वैल्यू कितनी बन गई, 21/5। और ये वैल्यू यहाँ पर 7×5 35, 35 में से 9 जोड़ दिया तो कितनी वैल्यू होगी, 44, 44/5। 5 से वैल्यू 5 कट गई, 21/44 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 21/44, ठीक है, ये रहा। और ये आज का मेरी तरफ से आपको लास्ट क्वेश्चन। आपको कल वीडियो दी थी टिग्नोमेट्री की, उसमें बताया था आपको टेबल याद करना है। आप अपनी प्रैक्टिस करो, यहाँ पर टेबल आपको याद है कि नहीं है। 5 गुना इसको cos 60 कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 प्लस में 4 cos 30 कितना होता है, 2√3/2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, 2/√3 का क्या करना है, स्क्वायर, तो गुना में 4/3, ठीक है, माइनस में 1। 45 की वैल्यू 1 होती है, 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 3 माइनस में 1/4, और ये वैल्यू 1/2। इसको सोल्व करोगे तो ये ऊपर वाला सोल्व करें, 5/4 प्लस में 16/3 और ये माइनस में 1, एलसीएम 12, तो 15 प्लस में 4 चौके 16 चौके 64 माइनस में 12। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 79 में से 12 गया तो 67/12। ऊपर वाली तो वैल्यू बन गई 67/12, और नीचे वैल्यू इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 थी 12 माइनस 1 माइनस 2, तो 9/4। ये वैल्यू बन गई 9/4, ठीक है ना, 12 1 2 9/4, ठीक है। तो 67/12 और ये 9/4, तो 4 ऊपर चला गया, 9 इसके नीचे है, 4 से वैल्यू कट गई 3 पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 67/9 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी मेरे से एरर हुआ हो, देखो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, और कोई मशीन नहीं हूँ, गलती मेरे से भी होती है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ एक आधी गलती की है, तो आप जो भी गलती मेरी निकालते हो मैं उसको पिन कर देता हूँ पॉइंट को, आप कमेंट जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई भी गलती होती है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी मेहनत आपको सही लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और देखो टेलीग्राम का जो मैं नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हो। आप अपना डाउट ग्रुप है एक तो मेरा, उस डाउट ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। कोई भी किसी भी चीज़ का दोस्तों चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इसकी सोल्व करके इसका सॉल्यूशन देता हूँ। और दूसरा एक जो चैनल है उस चैनल का भी मैं लिंक दूंगा, जो भी मैंने यहाँ राइट किया है इसकी आपको PDF मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।